Hello everyone, welcome back to my YouTube channel British E-Litera. Children, 90 डेज इंग्लिश कोर्स के अंदर डे 1 से लेकर डे 4 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग डे 5 में पार्ट्स ऑफ स्पीच को स्टार्ट करेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच अपने आप में एक बहुत ही अहम टॉपिक है और अगर बात की जाए पार्ट्स ऑफ स्पीच के इम्पोर्टेंस की, तो अगर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को कंप्लीट डिटेल में पढ़ते हैं तो यह अपने आप में पूरे इंग्लिश का 40% हिस्से को कवर कर सकता है। ध्यान से रखिएगा, मैं बात करने जा रहा हूँ पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच का, और मैंने क्या कहा कि अपने आप में 40% ऑफ इंग्लिश ग्रामर है। इंग्लिश ग्रामर का पूरा ग्रामर अगर हम पढ़ते हैं तो उसका सिर्फ और सिर्फ 40% पार्ट्स ऑफ स्पीच में समाया हुआ है। चलिए हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच को दो तरीके से कवर करेंगे। एक, इनका हम लोग शॉर्ट समरी देखेंगे ना। शॉर्ट समरी मतलब इसमें हम लोग सिर्फ ये समझ जाएंगे ना कि पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या। और कई बार आप लोगों को स्कूल में प्रोजेक्ट के तहत ट्री चार्ट बनाने के लिए मिलता होगा, तो हम कम से कम सीख जाएंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के ट्री चार्ट कैसे बनते हैं, या फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच का रियल इम्पोर्टेंस क्या है, उसके एग्जाम्पल सीख जाएंगे, उसके डेफिनेशन सीख जाएंगे और आने वाले समय में कभी इसे रटना ना पड़े, इतना आज हम लोग तैयार हो जाएंगे। फिर हम लोग कल पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर आए हुए सभी पार्ट्स को, सभी काइंड्स को, सभी क्लासिफिकेशंस को डिटेल्ड में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच को। क्लियर है? सभी अपने अपने ग्रामर कोर्स के रजिस्टर को, नोटबुक को तैयार कर लें। स्टार्ट करेंगे अब हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच। सबसे पहली बात, पार्ट्स ऑफ स्पीच में दो वर्ड है। एक स्पीच मतलब सेंटेंस या स्टेटमेंट, और एक क्या है, पार्ट्स ना। पार्ट्स मतलब क्या हम लोग कहेंगे, काइंड्स। सिंपल सा चीज देखिएगा, कोई भी चीज को समझने का हम लोगों को क्या करना है ना, प्रयास करना है। क्लियर है? और अगर हम पार्ट्स के अलावा कहें तो क्या कहेंगे, डिवीजन। ध्यान रखिएगा, मतलब कितने भाग होते हैं। अगर हम लोग इसको भाग में बांटेंगे तो समझिएगा, सेंटेंस को भी भाग में देखेंगे, डिवीजन को भाग में देखेंगे, मतलब ये दोनों चीज समझिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अगर मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, जैसे राम हैज अ ब्यूटीफुल पेन, एक सेंटेंस मैंने लिखा, ये कंप्लीट सेंटेंस है, समझने का कोशिश करिएगा। अगर मैं कहूं कि इस सेंटेंस को डिवाइड करिए, डिवीजन करिए, या उसके काइंड्स, काइंड्स को लोग अलग अलग तरीके से देख सकते हैं, तो इसको डिवाइड करिए, 1, 2, 3, 4 और 5। हम अगर बात करें, एक पार्ट, दो पार्ट, तीन पार्ट, चार पार्ट और ये पांचवा पार्ट, ये कंप्लीट क्या है, एक सेंटेंस है। हम ऐसे कह सकते हैं ये क्या है, कंप्लीट एक सेंटेंस है। इसको ही हम कह सकते हैं क्या, स्टेटमेंट है। इसी को हम लोग कह सकते हैं क्या, स्पीच है। समझिएगा, ये सारे एक ही वर्ड को कहते हैं। तो अब इसमें समझना क्या है, इसको ध्यान दीजिएगा। एक सेंटेंस को अगर हम देख रहे हैं इतने भाग में, हम लोग इसको क्या किए, डिवाइड कर दिए अलग अलग। अब इन सब का नाम, एक नाम होता है, जैसे राम है तो यह एक नाउन है, इंग्लिश ग्रामर के अनुसार उसका एक अलग नाम होता है, तो ये एक नाउन है। हैज
एक विशेष प्रकार का वर्ब है जिसे हम लोग हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं ना, तो ये एक हेल्पिंग वर्ब है जो वर्ब का काइंड है। ये एक आर्टिकल है, या फिर इसे हम लोग कहेंगे कि ये डिटरमिनर्स है। ब्यूटीफुल, ये क्या है? एडजेक्टिव है, ध्यान रखिएगा, ये क्या है? एडजेक्टिव्स हैं। और एक पेन, फिर से ये क्या है? हमारा नाउन है। तो हर एक सेंटेंस में जितने भी वर्ड्स लिखे होते हैं उनका अपना अपना एक नाम होता है, समझने का प्रयास करिएगा। तो उन सभी नामों को अगर हम बाय ग्रामेटिकल फॉर्म में जानने का प्रयास करें तो ये सारे नाम ही कहलाते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्लियर, समझ में आ रहा है? यही सब नाम को हम लोग क्या कहते हैं? कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। यानी कि जब आपसे कोई डेफिनेशन पूछे पार्ट्स ऑफ स्पीच का, तो आप अपनी भाषा में इसे तोड़कर मरोड़कर बता सकते हैं। और समझिएगा, मैंने क्या कहा कि किसी भी सेंटेंस में लिखे गए प्रत्येक वर्ड का कोई ना कोई नाम होता है। उनके नाम अथवा उनके प्रयोग को ही हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। क्लियर हो गया? यहाँ तक समझ में आ गया? अब अगर इसे डिफाइन करना है तो हम ना इसे डेफिनेशन के तौर पर लिखेंगे। एवरी वर्ड ऑफ इंग्लिश ग्रामर has been classified in 8 respective groups, 8 irrespective group, which has a specific names. ना, the name and their uses are known as पार्ट्स ऑफ स्पीच। देखिए, इसको कितने आसानी से आपको समझ जाना है। मैं कह रहा हूँ पार्ट्स ऑफ स्पीच का डेफिनेशन हम अपने अपने तरीके से बता सकते हैं, लेकिन आपको जो मैंने समझाया सिर्फ उतना ही लिखना है, उतना ही बोलना है। कोई भी सेंटेंस हो ना, एवरी वर्ड ऑफ इंग्लिश ग्रामर, जब इंग्लिश की बात हो तो उसमें लिखे गए प्रत्येक सेंटेंस में जितने भी वर्ड्स लिखे गए हैं हैज़ बीन क्लासिफाइड इन 8 रिस्पेक्टिव ग्रुप। अब उनको हम लोगों ने 8 रिस्पेक्टिव ग्रुप में बांटा है, अलग अलग किया है। क्लियर है? अब उन 8 रिस्पेक्टिव ग्रुप्स में जो भी वर्ड्स हैं सबका अपना अपना क्या है? एक स्पेसिफिक नाम है। तो अब कह रहे हैं कि वही नाम, वो जो 8 नाम हैं और उन नामों का प्रयोग, ध्यान रखिएगा, वो जो 8 नाम हैं और उन नामों का प्रयोग ही कहलाता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्लियर है? समझ में आ गया? फॉर एग्जाम्पल, मैंने वहाँ लिखा हुआ है ऑलरेडी, राम हैज़ अ ब्यूटीफुल पेन। एक और हम एग्जाम्पल्स के थ्रू देख लेते हैं। जैसे मैं लिख दूँ आई नो योर ब्रदर, एक एग्जाम्पल है। देखिए, एक वर्ड, 2 वर्ड, 3 वर्ड और 4 वर्ड हो गया ना। तो ये पहला वर्ड हो गया आपका प्रोनाउन। कैसे समझेंगे बाद में बताऊंगा। दूसरा हो गया आपका वर्ब, तीसरा फिर से प्रोनाउन और चौथा नाउन। तो ये जो नाम, ये जो मैंने दिया इन लोगों का, प्रोनाउन, नाउन, वर्ब, है ना, यही सब कहलाते हैं क्या? पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्लियर है? ध्यान रखिएगा।
अब हम लोग इससे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के वो जो 8 रिस्पेक्टिव ग्रुप्स हैं वो कौन कौन है, जिनका नाम हम लोगों को अभी जानना आवश्यक है। चलिए, तो सबसे पहले बोर्ड को क्लीन करते हैं। तो सबसे पहले अब ध्यान रखने की बातें क्या है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में जिन अभी हम लोगों ने 8 इनके ग्रुप का नाम कहा, 8 क्लासिफिकेशन का नाम कहा है, उसको हम समझते हैं ना। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां, ये हैं इनके काइंड्स या क्लासिफिकेशंस ना। अभी मैंने कहा, याद रखिएगा कि क्लासिफिकेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। अभी हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहला नाउन, पहला क्या है नाउन, दूसरा क्या है प्रोनाउन, और तीसरा क्या है एडजेक्टिव्स। इसको बोलने सीखिएगा ना, इसको एडजेक्टिव नहीं पढ़ना है, इसको पढ़ना एडजेक्टिव्स। नेक्स्ट वर्ब, नेक्स्ट एडवर्ब, नेक्स्ट प्रीपोजिशन, नेक्स्ट कंजंक्शन। हाँ, इसको ध्यान से पढ़िए, ये कंजंक्शन नहीं है, ये कंजंक्शन है, और एक है इंटरजेक्शन ना। ये 8 के 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच के काइंड्स हैं, क्लासिफिकेशंस हैं, और इन्हीं के बारे में अब हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले ये 8 आप लोग अपनी अपनी कॉपीज में उतार लें, नोटबुक्स में लिख लें, और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जब हम कभी बोलते हैं ना, तो हम लोग कभी नाउन के बाद सीधा एडवर्ब बोल देते हैं। समझिएगा, उसका एक रिलेशन है। नाउन का रिलेशन है प्रोनाउन के साथ, यानी प्रोनाउन बगैर नाउन का यूज नहीं हो सकता। ठीक उसी तरह से एडजेक्टिव इन दोनों के बगैर अधूरा है, वर्ब इन तीनों के बगैर अधूरा है, एडवर्ब इन चारों के बगैर अधूरा है, प्रीपोजिशन, हालांकि यहाँ के बाद ये तीनों अपने अपने अलग अलग यूजेस करते हैं ना, तो इनका यूज अलग है, ये आपको याद रह सकता है, पर ये आप इसको ध्यान में समझिएगा। कुछ ऐसे कि एक आपको याद रखना है सिर्फ नाउन, नाउन याद रखना, उसके बाद सारा अपने आप याद हो जाएगा। प्रोनाउन देखिए, इसमें नाउन का अंश है, तो ऐसे समझ में आ जाएगा कि प्रोनाउन किस पर डिपेंडेंट है, नाउन पर। एडजेक्टिव किस पर डिपेंडेंट है, तो नाउन पर भी और प्रोनाउन पर भी। वर्ब किस पर है, तो ये तीनों पर। एडवर्ब किस पर है, तो ये चारों पर है ना। और उसके बाद आपको 3 याद रखने हैं, ये आपको हमेशा याद रहने वाली चीज़ें। अब हम लोग डिस्कसिंग अपॉन अ क्रिएटिव राइटिंग हमारे लाइफ में हमेशा इम्पोर्टेंट स्कोर 40